हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को और हम आपको आज वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में बता रहे हैं। आज ये दूसरा क्लास है वर्ग एवं वर्गमूल का। इसके पहले एक क्लास हम दे चुके हैं, उस वीडियो को आप देखते रहिए। यह निःशुल्क सेवाएं आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि आप लोगों का विकास हो सके, आप अपनी परीक्षाओं में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, जिसमें हम आपकी मदद के लिए तत्पर हैं। आप भी हमारा साथ देंगे तो हम भी आपका साथ देते रहेंगे। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। हम सिर्फ आपसे ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप इसको सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों में बांटते रहिए, देखते रहिए। और मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, कोई इसका कीमत नहीं वसूला जा रहा है। देखिए, वर्ग किसे कहते हैं? किसी संख्या में उसी संख्या से अगर गुणा किया जाए जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे वर्ग कहते हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण है, 2 गुणे 2 बराबर 4 है। इसमें 2 का जोड़ा ज़रूरी है, बिना 2 के जोड़ा का वर्ग नहीं ज्ञात हो सकता है। अगर मूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो भी 2 का जोड़ा अनिवार्य है। अब देखिए, आपको लगभग मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कम से कम 20 तक का वर्ग याद होना चाहिए। 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग 25 है, 6 का वर्ग 36 है, 7 का वर्ग 49 है, 8 का वर्ग 64 है, 9 का वर्ग 81 है और 10 का वर्ग 100 है। अब फिर यहाँ से देखिए, 11 का स्क्वायर 121 है, 12 का स्क्वायर 144 है। जो ये पावर लगाई गई है, 2 लिखा है तो 2 बार गुणा होगा, 3 लिखा है 3 बार गुणा होगा, 4 लिखा है 4 बार होगा। हमने ये घात वाले चैप्टर में आपको बता दिया था। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। मैं उम्मीद करता हूं कि 25 तक अगर आप परीक्षाओं में वर्ग याद कर लेंगे, 10 तक घन याद कर लेंगे तो परीक्षा में आपका काफ़ी मदद करेगा। अब जैसे ये वर्ग है तो इनका मूल कैसे निकाला जा सकता है? मूल निकालने की 2 विधि हो सकती है, एक भाग विधि हो सकती है, एक गुणनखंड विधि है। जैसे हमने ये प्रश्न ले लिया है, आपको यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है? 16 का वर्ग 256 है। मैं 256 को यहाँ लिख दे रहा हूँ। आप 256 को किस विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं? इसमें 2 विधि है। एक गुणनखंड विधि है, ऐसे काटते जाएंगे, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। फिर यहाँ लिखेंगे, काटेंगे 64 होगा, फिर काटेंगे 32 होगा, फिर काटेंगे 16 होगा, फिर काटेंगे 8, फिर 2 से काटिए 4, फिर 2 से काटिए 2, फिर 2 से काटिए 1। अब देखिए, हमें 1 प्राप्त हो गया तो हम क्या करते हैं, इनमें 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो एक जोड़े से 1 2 को लेते हैं, पहले जोड़े का 2 ले लिया, फिर दूसरे जोड़े का 2 ले लिया, तीसरे जोड़े का 2 ले लिया, चौथे जोड़े का 2 ले लिया। 2 अब इनका गुणा किया तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये 256 देखिए आपको यहाँ लिखा हुआ है, 16 का वर्ग 256 है। 256 का वर्गमूल हमने निकाला है, 16 आ गया। ये पहली विधि है गुणनखंड विधि से निकालने के लिए। 2 का जोड़ा बनाते हैं, अगर जोड़ा नहीं बना तो वर्गमूल नहीं निकल सकता, अगर जोड़ा बन गया तो वर्गमूल निकल सकता है और बिना जोड़ा के नहीं निकल सकता है। देखिए, पहली विधि हो गई। दूसरी विधि भाग विधि है।
भाग विधि से 256 है, भाग विधि से भी इनका निकाला जा सकता है। बड़ी बड़ी संख्याओं को भाग विधि से निकालने में आसानी होती है और छोटी संख्याओं को तो मान लीजिए गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो आसान है, लेकिन भाग विधि से समय कम लगता है। तो भाग विधि से निकालने के लिए जानकारी आपको आवश्यक है, अगर जानकारी नहीं है तो हल नहीं कर पाएंगे। देखिए हमने बताया है 2-2 का जोड़ा बनाया जाता है, 2 का जोड़ा बना लिया, बाएं हमें 1 मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। एक राशि अगर बाएं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे लाइन खींचते हैं और ऊपर ऐसे लाइन खींचते हैं तो हमारा 1 सिग्नल अकेले है, यहाँ 2 एक संख्या बची हुई है। तो किसी ऐसी संख्या का वर्ग करें जो एक राशि बची हुई है उसके बराबर हो या उससे कम हो, ऊपर नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 होता है, लेकिन भाग विधि में यह नियम है कि जो राशि यहाँ लिखी हुई है वही राशि यहाँ जोड़ी जाती है, जो डिजिट यहाँ है वही डिजिट जोड़ा जाता है, यहाँ जोड़ा जाता है, यहाँ घटाया जाता है। यहाँ जोड़ेंगे 2 1 1 2 हो गया, यहाँ घटाएंगे 1। अब ये पेयर जोड़ा एक साथ उतारा जाएगा, सिग्नल नहीं उतार सकते हैं क्योंकि इसमें 2-2 का जोड़ा बन रहा है। अभी गुणनखंड विधि में हमने हल करके आपको बताया कि इनका 2-2 का जोड़ा बनता है तभी वर्गमूल निकल सकता है। तो हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 2-2 का जोड़ा ज़रूर बनाएंगे और जोड़े को ही एक साथ लेंगे, जोड़ा अगर एक साथ नहीं लेंगे तो हमारा वर्गमूल नहीं ज्ञात हो सकता है। अब देखिए यहाँ 6 है, तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि 4 और 6 का वर्ग में इकाई अंक 6 होता है, 1 और 9 में इकाई, इनके स्क्वायर में इकाई अंक 1 होता है। 8 में और 2 में इकाई अंक इनके स्क्वायर में 4 होता है। 5 में 5 होता है, 6 में 6 होता है। 3 का और 7 का इकाई अंक 9 होता है, इनका स्क्वायर करने पर। देखिए इकाई अंक 6 है, 6 बार ले चलिए, 6 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे। अब इसी 6 से इसमें भी गुणा करेंगे, 6 छक 36 हो गया, हाथ में आया 3 का जो हमारा हासिल बचा हुआ है, और फिर 6 दूनी 12, 12 3 15। अब इनको घटा देंगे तो यहाँ 0 आ गया और यहाँ 6 प्लस करके छोड़ देंगे। हमसे इनसे नहीं मतलब, हमसे इस ऊपर वाली राशि से मतलब है। हमारा वर्गमूल कितना आ गया? 16 आ गया। यह वर्गमूल निकालने की भाग विधि है। भाग विधि से अगर आप सीख लेंगे तो आसानी होगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न, मान लीजिए यहाँ 361 वाला ले लीजिए, एक और हल करा दे रहे हैं आपको। देखिए संख्या 361 का वर्गमूल निकालना, 2-2 का जोड़ा। हमने बताया किसी ऐसी संख्या का वर्ग कीजिए जो 3 से कम हो, ऊपर ना हो या 3 के बराबर हो। तो एक ही है, 2 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, इससे ज़्यादा हो जाएगा, नहीं लिया जा सकता। यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ 2 हो गया 1 1, यहाँ घट गया 2। अब इन दोनों जोड़ा को उतारेंगे। हमने 2 अभी पीछे ही बताया है कि किसी संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक ज्ञात होना चाहिए। जैसे 1 या 9 का वर्ग करेंगे तो उनका इकाई अंक 1 होगा। अगर हम यहाँ 1 लेते हैं तो यहाँ 1 लेंगे तो 21 में 21 हो जाएगा, 21 में 1 गुणा करेंगे तो 21 होगा, इसलिए 1 मत लीजिए। अब 9 को लेकर के चेक कर लीजिए, 9 लिख दीजिए। 9 9 81 की 1 हाथ में आया 8 का, 9 दूनी 18, 18 8 26। अभी तो हम बता रहे हैं कि आप कैसे इसको लगाएंगे भाग विधि से। इसी भाग विधि से आप वर्गमूल लगा सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 19 का वर्ग है, 19 का वर्ग 361 है, 361 का हमने निकाला है। देखिए 2 अंक हो गया। तो एक चीज़ और है, आपको कई परीक्षाओं में पूछा गया होगा, और बड़ी परीक्षा थी एनडीए और सीडीएस, उसमें दिया था जितने जोड़ा बनाए जाते हैं उतनी संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है। जैसे यहाँ 2 का पेयर बना है ना, एक जोड़ा ये है 61 है, एक जोड़ा 3 है, तो जब इनका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 अंकों में आएगा। देख रहे हैं 19 2 अंक है ना।
अगर जोड़ा 3 का बना तो 3 अंक की संख्या का वर्ग होगा, और जोड़ा 4 का बना तो 4 अंक की संख्या का वर्ग होगा। अब यहाँ सिंगल नंबर से नहीं लेना है। जो एनडीए में पूछा था प्रश्न, वह पूछा था कि 120 अंकों वाली संख्या का वर्गमूल कितने अंक का हो सकता है। अब देखिए 120 अंक, जैसे 120 अंक लिखेगा तो 1 2 3 4 डॉट डॉट 120 लास्ट तक लेके जाएगा। अब इनका वर्गमूल निकालेंगे तो इनका अगर पेयर बनाएंगे तो 120 का पेयर 60 बनेगा। तो हम आसान ट्रिक बता दे रहे हैं, जो 120 अंक लिखा है 2 का जोड़ा बनाते हैं, इसलिए 2 से भाग दे दीजिए, ये 60 अंकों वाली संख्या का वर्ग होगा। ये आपके सीडीएस और एनडीए का प्रश्न है। चूँकि बेसिक चीज़ है और खाली बड़ा प्रश्न करके पूछता है, हम आपको वही सिखा भी रहे हैं। जैसे हमने 256 में जोड़ा बनाया 2 आया। अब देख लीजिए, जैसे 1024 हम ले लेते हैं, ये कितने अंकों की संख्या का वर्ग हो सकता है? 2 अंकों की संख्या का वर्ग हो सकता है। ये 2 अंक की संख्या का वर्ग हो सकता है। अगर ये पूछे कि इन संख्या के वर्ग, जैसे 1024 के वर्ग में कितने अंक होंगे, 4 दूनी 8 अंक होंगे। लेकिन यह पूछा है कि 1024 कितने अंक की संख्या का वर्ग है। तो देखिए 2 2 है, 2 पेयर बना हुआ है, 4 अंक का है, इसका वर्गमूल निकाल के चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ 10 है, 10 किसी ऐसी संख्या का वर्ग कीजिए जो 10 से कम हो, ऊपर ना हो। 3 का वर्ग लिया जा सकता है, 3 यहाँ भी लिखेंगे, इनका आपस में गुणा भी होता है ऐसे। तो 3 तिरिक के 9 हो गए, यहाँ 3 जुड़ेगा, यहाँ घटेगा, यहाँ 3 3 6 हो गया, यहाँ 1 हो गया, जोड़ा ही उतारते हैं। हमने बताया 4 और 8, 2 और 8 के वर्ग में इकाई अंक 4 आता है, 2 और 8। तो पहले 2 लिख करके ट्राई कर लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। देखिए ये 32 का वर्ग है। 1024 किसका वर्ग है? 32 का वर्ग है। अब मैं समझ रहा हूँ कि आपको वर्गमूल निकालने आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। तब तक हम फिर आगे और प्रश्न बताते हैं, और इनको पहले नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, हमने पिछला सवाल बताया है, अब हम बता रहे हैं कि किसी भी लगातार विषम संख्याओं का योग किसी संख्या का वर्ग हो सकता है। जैसे एक विषम में लेते हैं और इनको जोड़ेंगे 4, ये 2 का वर्ग है। विषम संख्याओं का योग 1 3 + 5 बराबर ये 9, ये 3 का वर्ग है। इस तरीके से आप अगर जोड़ते जाएंगे तो जितनी भी विषम संख्याएं हैं वो किसी संख्या का वर्ग, विषम संख्याओं के योग किसी संख्या के वर्ग के बराबर हो जाएगा। अब ये तो छोटा अंक बता दिया, जोड़ते जाएं। जैसे 81 है, उसको भी जोड़ेंगे, 9 12 ऐसे जोड़ेंगे, 9 संख्याओं को लेंगे। अब देखिए जैसे 36 है, 36 में 6 बार जोड़ना होगा। 1 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, 2 गिनती हो गई, 5 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे, 2 2 4 2 6। अब देखिए इनका मान 36 हो जाएगा। 3 1 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25, 25 11 36। देखिए 36 6 का वर्ग है। इस तरीके से लगातार विषम संख्याओं का योग किसी संख्या का वर्ग अवश्य होता है। जैसे अब हम बता रहे हैं, देखिए कभी कभी परीक्षाओं में दे देता है 1 का वर्ग क्या होगा? 1 होगा। और 11 का वर्ग क्या होगा? 1 2 1। 2 अंक है, बीच में 2 ले लिया। अब इसका अगला अंक 111 का क्या होगा? तो यहाँ 3 अंक है तो बीच में 3 लिख दीजिए, इधर 2 इधर 1, इधर 2 इधर 1। इनका वर्ग ये होगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे 11 में 2 अंक है तो 2 लिख करके आगे उसके दाएं बाएं उससे छोटा अंक लिख दिया। यहाँ 3 है तो 3 के दाएं बाएं उससे छोटा अंक जरूर लिखेंगे। अब देखिए 1111 का वर्ग 4 है ना, 4 3 2 1,
4 3 2 1। देखिए इनका 5 अंक की अगर संख्या है, परीक्षा में आपका ऐसा प्रश्न दे सकता है, चूँकि वह ट्रिकी पर आधारित होता ही है, चूँकि 1 सेकंड 2 सेकंड में हल किया जा सके, ऐसे प्रश्नों को दे देता है। तो ज्ञात यहाँ 5 है, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। देख रहे हैं ना, ऐसे हल कर सकते हैं, बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। 5 अंक की, 6 अंक की, 7 अंक की संख्या दे दे। अब देखिए हमने बताया है 2 अंक की संख्या, जैसे यहाँ पेयर बनाया गया तो 2 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, 1 2 3। देखिए यहाँ 3 पेयर बना, 3 अंक हो गया। जो यहाँ देखिए 4 पेयर बन रहा है, 4 अंक है ना। अब यहाँ 5 पेयर होना चाहिए, 1 2 3 4 5। 5 पेयर हो गया, 1 अंक है उससे नहीं मतलब, वो जोड़ा बन गया उसका। तो इसके आगे अगर 0 लिखेंगे कोई मान नहीं होगा। तो ये 5 अंक का वर्ग है। ये अब सिद्ध हो गया कि 2 अंक की संख्या का वर्ग 4 अंक में होगा, 3 अंक की संख्या का वर्ग 6 अंक या 5 अंक में होगा। यानी पूर्ण संख्या के रूप में लेते हैं, 4 अंक का है, 4 अंक की संख्या का 8 अंक होना चाहिए या 7 अंक होगा। एक 0 बढ़ा लेते हैं। अब देखिए अगला है, हम अगला ये निकालने के लिए बता रहे हैं, किसी संख्या 2 अंकों की कोई संख्या हो, उसमें अगर इकाई अंक 5 है तो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। जैसे 5 है, 5 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 5 का तो आपको मालूम है, 5 का स्क्वायर 5 25 हो जाता है। बड़े आसान मेथड से आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ निकालेंगे 0 गुणे 100 प्लस 5 का वर्ग। देखिए 0 100, शून्य में 100 से गुणा किया, 0 हो गया, 25 जोड़ दिया, हो गया। अब देखिए यहाँ 15 है, 15 को कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ 5वां 25 है ना, और यहाँ 1 है। तो यहाँ पे अगर यहाँ 0 है तो 0 लिया, अब यहाँ 1 है तो यहाँ क्या करेंगे, 1 गुणे 2 अंक की संख्या है, 2 गुणे 100, तो यहाँ 200 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, और यहाँ प्लस है, प्लस 25 है, तो ये कितना हो गया, 225। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए 25 है, 25 का स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर है, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 गुणे 3, इनसे 1 बढ़ा के लेते हैं। यहाँ देखिए 1 था तो 1 का मान लिया गया था, कुछ नहीं होता है। यहाँ 1 था तो 2 गुणा किया गया, यहाँ 2 है तो 3 गुणा किया जाएगा, गुणे 100 प्लस 25। अब 25 है तो यहाँ 3 दूनी 600 हो गया, 600 प्लस 25 बराबर 625। ये हम मेथड आपको सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम आपका समय खींच रहे हैं या आपको परेशान कर रहे हैं, ऐसा मकसद नहीं है। ये बेसिक फंडा हो गया। अब इसी चीज़ पर हम 25 का भी निकाल सकते हैं, देखते रहिए। देखिए कैसे हमने बताया। अब यहाँ 25 है, 5 का वर्ग 25, सीधा सीधा लिख लीजिए। एकदम आसान ट्रिक बता रहा हूँ, ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ 2 है ना, 2 में 3 से गुणा कर दिए, 3 दूनी 6। जो अंक यहाँ है उससे 1 बढ़ाकर गुणा कर दीजिए, आपका वर्गमूल निकल सकता है। सीधा सीधा सिर्फ 5 इकाई अंक के लिए ही यह लागू होता है, अन्य के लिए नहीं लागू होता है। अब देखिए 5वां 25 है, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, 2 1 कम 2 आ गया। और यहाँ देखिए 35 है, 5वां 25, 3 चौके 12, 3 है, 1 और गुणा करके जोड़ दीजिए, 3 चौके 12। अब देखिए 45 है, 45 का स्क्वायर, यहाँ 25 लिख दीजिए, 4 पचे 20। अगर 45 का स्क्वायर गुणा करके देखना चाहें देख लें। अब यहाँ देखिए 55 है ना, 55 का स्क्वायर, 6 पचे 30, 5वां 25, ज्ञात हो गया।
अब यहाँ मान लीजिए और संख्याओं को ले लीजिए, जैसे बड़ी बड़ी संख्याओं को लेते रहिए, लेकिन 5 ही इकाई अंक होना चाहिए। जैसे 95 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर 5 25 हो गया, 9 दहा में 90। चेक कर लीजिए गुणा करके, 95 गुणे 95। ये ट्रिक बहुत आसान है और आपको परीक्षा में ऐसा प्रश्न देता है, इसी ट्रिक पर धुआंधार विधि से लगाइए, एकदम धुआंधार आ जाए उत्तर। 5 25 हो गया, 25 के 5 हाथ में आए 2 का, 9 5 45, 45 2 47 के 7, 9 5 45, 45 के 5, 9 9 81, 81 और 4 85। देखिए 5 7 5 12, 4 5 9 1 10, 8 1 9। क्या कोई उत्तर में अंतर आया? हमने जो लगाया है वो इसी मेथड पर लगाया है कि आपको ये मेथड ढूंढने में टाइम लगा है, आपको तो आसानी से बताया जा रहा है। तो जितना भी होगा, जैसे अगर यहाँ पूछ दिया, प्रश्न 1 है, जैसे अगर पूछ दिया कि 95 की स्क्वायर माइनस 94 की स्क्वायर का अंतर क्या होगा, हमने एक पिछले क्लास में बता दिया था। इन दोनों का योग, इनका अंतर होता है। अब देखिए यहाँ पर भी एक सवाल आता है, जैसे प्रश्न आपको दे दिया 95 का स्क्वायर माइनस 85 का स्क्वायर बराबर क्या है, तो 95 का स्क्वायर 25 और 9 दहा में 90 माइनस 25, 8 9 72, घटा देंगे 0 0 8 1, 1800 आएगा। इस तरीके से आप आसानी से हल कर सकते हैं। ये हमने आपको वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में बताया। आप हमारे क्लास को देख रहे हैं, हमारे गणित को देख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ रहा है। आप प्रयास करते रहिए, हम आपके लिए एक से एक ट्रिक लाएंगे, आपको बहुत तेज़ गति से सिखाएंगे। जो बच्चे कमज़ोर हैं, कमज़ोर को भी हम साथ में लेकर चल रहे हैं। सबको लेके साथ में चलना सबके बस की बात नहीं, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाना सबके बस की बात नहीं। इसी तर्ज पर हम चल रहे हैं कि सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। जो जीरो पर हैं, नाजानकार हैं, उनको भी हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बशर्ते यही है कि ताली दोनों हाथ से बजती है। जितना हम प्रयास कर रहे हैं उतना प्रयास आपको भी करना होगा। देखिए, बच्चा ना दौड़ने वाला भी एक दिन बहुत तेज़ गति का रेसर बन जाता है, उसका अभ्यास ही उसे बनाता है। जैसे भाग मिल्खा भाग की पिक्चर आप देखेंगे तो मिल्खा एक समय था कि एकदम चल नहीं पा रहा था, लेकिन भारत पाकिस्तान के बंटवारे में मिल्खा भागा और तब से भागता गया, भारत का सबसे बड़ा रेसर बनकर सामने उभरा था। उसी तरीके से आप अगर प्रयास करते रहेंगे तो आप भी मैथ के किसी भी परीक्षा के सबसे बड़े रेसर बनकर आएंगे। आने वाली परीक्षा में आपकी एक सीट क्लियर हो जाएगी और आपकी तकदीर बदल देगी। इसी के साथ आज का क्लास बंद होता है। जय हिंद, जय भारत।